दिल्ली वक्फ बोर्ड की जिन 123 संपत्तियों को हाथ से जाने की बात कही जा रही है, दरअसल 5 मार्च 2014 को ही इन 123 संपत्तियों का नोटिफिकेशन हो चुका था। अब इस पूरे मामले के अंदर दिल्ली सरकार पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। साथ ही साथ अमानतुल्लाह खान भी इस पूरे मामले अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं। न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू की ये रिपोर्ट। दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को लेकर भले ही दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने अपनी सफाई दी हो, लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे मामले के अंदर इतना पुराना होने के बावजूद 2014 में इसका नोटिफिकेशन हो गया, उसके बावजूद इतने साल दिल्ली वक्फ बोर्ड और उसके चेयरमैन सोते रहे और अब जब जागे जब काफी देर हो चुकी। अब इस पूरे मामले के अंदर अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रमुख समाज सेवी और वक्फ और इस तरह की चीजों से जुड़े मामलों को जोरों शोरों से उठाने वाले अब्दुल अमीर अमीरो। हम उन्हीं से जानते हैं इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है, क्या उनकी राय है और इसके लिए वो किसे जिम्मेदार मानते हैं। जी अमीरो भाई, एक बार फिर से आपके सामने इतना बड़ा मामला जो है कौम से जुड़ा हुआ आया है, अब इसे आप किस तरह से ले रहे हैं और इसके लिए जो संपत्तियां जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के हाथों से खिसक गई हैं उनके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? सीधा सीधा से दिल्ली सरकार को मानते हैं। इसके अंदर दिल्ली सरकार वही दो रुकम का पूरा कर रही है, दो रुकम को वो कर रही है। जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड किसके अंडर में, अरविंद केजरीवाल जी के। सीएम ही इसके अंदर जिम्मेदार है, सीएम के साथ साथ अमानतुल्लाह भी जिम्मेदार है। इतना बड़ा कांड हो गया, 123 प्रॉपर्टियां दिल्ली सरकार की अंदर से सेंट्रल गवर्नमेंट ले ली, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कोई नाम निशान नहीं है, ना कोई एक लफ्ज किसी ने बोला, ना डिप्टी सीएम ने बोला, ना अमानतुल्लाह ने बोला। थोड़ा बहुत अमानतुल्लाह दुनिया में दिखाने के लिए, कौम को शक्ल दिखाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ नहीं कर रहा है। मैं जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है, सीएम की है, जो फिरका परस्ती वाली बातें कर रहा है, कौम के साथ दो रुखापन कर रहा है। हमने इनको पहले कहा था सबका साथ सबका विकास करोगे तो हम कौम आपको काम करेगी, आपको वोट देगी, लेकिन आप वो काम नहीं कर रहा है। नगर निगम के चुनाव में भी हमने बोला था और अब भी फिर बोल रहा है। अगर इसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी इसमें कोई अमला दखला नहीं करते, कोई जवाब नहीं देते, तो दिल्ली के विधानसभा या लोकसभा के चुनाव के अंदर जनता अपन आप पूछ लेगी। अभी रोहित, आपने बताया कि इसका नोटिफिकेशन हो चुका था, थोड़ा सा बताइए जरा कब हुआ है, पूरा मामला क्या है? ये 2014 के अंदर हो चुका था ये एरिया जी। ये 2014 से बिल्कुल खामोश बैठे में, सारे दिल्ली वक्फ बोर्ड भी खामोश बैठे, दिल्ली सरकार भी खामोश बैठी हुई है, कोई कुछ नहीं कर रही है। तो कब्रस्तान में नोटिस लगा, तिब्बिया कॉलेज के अंदर जो मस्जिद है उसके अंदर नोटिस लगा, वहां के इमाम साहब ने कोई इतला दी तो कह रहा आप खामोश बैठे रहो, आप कोई कुछ नहीं होने का, आप खामोश बैठे रहे। मतलब 2014 से ये काम चल रहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड साफ सूंघी हुई है, बिल्कुल पारा पी के बैठी हुई है, चूहा, वो कहते हैं ना चूहा पारा पी हुई है, वो चूहा पारा पी के बैठी हुई थी। ये तो वहां नोटिस लगता, वहां हंगामा मच गया, हमारे लोगों के हाथ में आ गए, कुछ मीडिया के में चले गए, पब्लिक ने मचाने शुरू कर दी। अमानतुल्लाह साहब कह रहे हैं मैं तो कोर्ट में डाला और ये करा वो करा। अबे कब करा? 2021 में 22 में करा, ये 2014 का मैटर है। ये पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद करे। ये दिल्ली सरकार और अमानतुल्लाह क्या समझते हैं? पब्लिक बेवकूफ है, सब कुछ जानती है, लेकिन तुम्हें जिम्मेदारी बना दे चोरों को, जो वक्त के चोरों, वक्त की प्रॉपर्टी खा रहे हो, हराम खा रहे हैं सारे ये, लेकिन इसके अंदर आदमी कुछ नहीं कर लिया। लेकिन हम दिखा देंगे दिल्ली सरकार को और हम इसके अंदर काम करके दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अंदर हमारे साथी लगे हुए इस काम के अंदर अंजाम देने के लिए। जो केस डाल रहा है, मैंने कहा मैं डालता हूँ, कहता नहीं हम डालेंगे। मैंने कहा वो डालते हो तुम सही हो, नहीं तो हमें डालने को तैयार हूं। और वो डालते हैं उनके दमबंग के साथ, मेरे तन मन धन जो भी लगेगा मैं तैयार हूं उसके अंदर साथ देने के लिए। अब इनके वक्फ बोर्ड के सरकार पे हमें भरोसा नहीं रहा, क्या दिल्ली सरकार हो या अमानतुल्लाह हो, हमें इन पे भरोसा नहीं है। हमें पब्लिक को खुद उठना पड़ेगा। मैं आवाज देता हूं, आपके माध्यम से आह्वान करता हूं सबको, जितने हमारे इलाके की सोसाइटियां हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पे आओ हाई कोर्ट में केस डालते, सुप्रीम कोर्ट में केस डालेंगे। हम बाहर नहीं जाएंगे किसी से। जो इनको बार बार टू कमेटी ने बुलाया, फंड कमेटी ने बुलाया, क्यों नहीं गए? कागजों में दिखा रहे हैं ये हम गए, कौन सी तारीख में गए उसकी रिसीविंग दिखाओ ना, क्यों नहीं दिखाते? पब्लिक बेवकूफ है। तुम दिन पे दिन जगह बेच बेच के खा रहे हो। ये सरकार ने कहते खामोश होकर बैठ गए। अरविंद केजरीवाल को बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोले अरविंद केजरीवाल जी? दिल्ली सरकार के माध्यम से, ये दिल्ली सरकार के अंडर में ये एजेंसी तो है, दिल्ली वक्फ बोर्ड दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में। ना अरविंद केजरीवाल बोले, ना डिप्टी सीएम बोले, क्यों हुआ है?
इनको बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलोगे, दिल्ली के अंदर चुनाव आ रही है, फिर जनता बोलेगी, आपको आंखें खुल जाएंगी, आपके मुसलमान वोट नहीं देगा। अभी तो भाई चुनाव की बात अगर हम छोड़ दें इस टाइम पे, ये कौम का इतना बड़ा सरमाया, इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। 123 प्रॉपर्टी है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए की जगह है ये। बड़े बड़े कब्रिस्तान इसके अंदर है, बड़ी बड़ी मस्जिदों के नाम है, दरगाहों के नाम है, जैसे कि अभी मैंने लिस्ट में आपने दिखाया, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो सारा कुछ इसके अंदर आ गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड इतने सालों तक सोता रहा। भाई सोता क्यों रहा है? जो सरकार ने इनको आंख बंद कर दी, इनकी जुबान बंद कर दी, दिल्ली गवर्नमेंट ने इनकी जुबानें बंद कर दी, तो हमारे बोलना बंद हो गया, बोलती बंद हो गई, चुहा पारा पी के बैठ गया। आप कह रहे हो चुनाव को छोड़ दो, मैं चुनाव को नहीं करिया, लेकिन अभी के थोपे अभी नहीं जलते, सूख सूख के थपेंगे, सूख सूख के जलेंगे। ये आपका खुंदक बाद में निकलेगी चुनाव के अंदर, जब सरकार बाहर खड़ी होगी। दिल्ली गवर्नमेंट अपनी सरकार से बाहर होगी, मुसलमान वोट नहीं देगा अगर कौम के साथ अरबों रुपए की प्रॉपर्टी खा रहा हो। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, या अमानतुल्लाह हो या कोई भी हो, ये सब जेल जाएंगे। अभी तुमका खुलासा होने दो। अभी कुछ मेरे हाथ में पेपर लगे हैं, मैं इसको ओपन नहीं कर रही अभी कुछ बाकी हैं, वो आ रहे हैं। जब आने के बाद फिर मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसमें सब खुलासा करूंगा। आपसे जो मैं जुबान दे रहा हूं मैं करके दिखाऊंगा आपको। अभी तक देखोगे जो मैंने काम करे कागजों में करता हूं, फालतू बकवास नहीं करता, ना फालतू बात करता। लिखत के आगे बत्ता नहीं चला करती। कुछ पॉइंट है मैंने छुपाए बैठा हूं, अभी ओपन होने दो, फिर हम दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं देश की न्यायपालिका पर अभी भी आपको विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इतने लाख का अगर खाक करना पड़ जाए। पब्लिक है, सब जनिधार है, जबका साथ सबका विकास करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। हमें चुनाव नहीं लड़ना, हमें कुछ नहीं करना, लेकिन जनता जानती है किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देंगे। आने वाले जैसे नगर निगम में आवाज उठी थी ना, विधानसभा में, लोकसभा में उठेंगी। ये सरकार जो कौम का, मुसलमानों का पैसा, जो लोगों, गरीब लोगों के लिए इन्होंने दान करी है जगह, उसको आज गवर्नमेंट कब्जा कर रही है। तुम इसको देख भी नहीं रहे, वन साइड चुप होके बैठे हो। ये मैंने सोचा था मैं नहीं जाऊंगा, बस तुम कौन हो? कमेटी की मीटिंग कराते ना, हंगामा मीटिंग करते, बोर्ड की मीटिंग बैठाते, केजरीवाल की नोटिस में डालते, देखो जी ऐसा हो रहा है। तुमने कहा नोटिस दिया? सीएम साहब को आपने कंप्लेंट दी? सीएम साहब ने कोई चिट्ठी लिख के दी आपने? देखो दिल्ली सरकार के खिलाफ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम कर रही है। आपने सिर्फ कोर्ट में डाल दिया, बहाना करने के लिए कोर्ट में डाल दिया, पेंडिंग जी हमने कोर्ट में केस डाल दिया। इन बातों से काम खत्म नहीं होता। सरकार की नोटिस में लाते, केजरीवाल को 4 आदमी इलाके के लेके जाते ही, देखो ये मेरे कौम मेरे पास आई है, इनका काम हो रहा है, ये जगह जा रही है, आप इसमें कुछ बोले? आपने सीएम साहब को बताई? कोई रीडिंग में दी कंप्लेंट? कुछ नहीं दी। आप एक 2440 प्रॉपर्टी है, इस पे सील लगा दी, महबूब साहब हैं, वो जब मर जाए चाबी दे दें किसी को प्रोग्राम करने के लिए, जब मर जाए बंद हो जाता है वहां पर। कोई सालगिरह बना रही है, कोई कुछ बना रही है, अब तुमने सील लगाई है, क्या करे? सिकंदराबाद स्कूल की बुनियाद रखी गई थी कमरा बंगस पे, उसकी चाबी इन्होंने वहां के लोकल आदमी को दे रखी है। वो जब मर जाए खोलता है, जब मर जाए बंद करता है, कोई प्रोग्राम होता है कर लेता है, कहता है महफूज साहब को चाबी दिया है। ये क्या तरीका हुआ? जब प्रॉपर्टी सील है तो खोल ली वापस दोबारा। और महफूज साहब है कौन? एक नौकर है, तो नौकर की तरह रहे। पब्लिक का हमारा पैसा है, पब्लिक का कौम का पैसा है, इसको हमदर्दी करें। ऐसे चाबी नहीं बांटे किसी को, वहां उठा के सेंटर की चाबी दे दी, लो जी तुम ले आओ, लो जी तुम ले आओ, वहां पट्टी लगा के उससे पैसे ले रहे हैं महबूब साहब। मैं अपील करता हूं केजरीवाल जी से, प्लीज इस बात का ध्यान रखें। कौम का सबका साथ, सबका विकास करना है तो इस कौम की प्रॉपर्टी को बचाने का साथ दें, हमारे सबका मुसलमानों का साथ दें, दिल्ली वक्फ बोर्ड का साथ दें। हम हाथ जोड़ के इनसे गुजारिश करते हैं इस प्रॉपर्टी को बचाए। 123 प्रॉपर्टी जो हमने बताई है, इस प्रॉपर्टी पे हमारा समर्थन करें। धन्यवाद।